नमस्कार। मैं डॉक्टर ओमकार साहब मृदुल एक बार पुनः आप सबके बीच में उपस्थित हूँ, एक उद्देश्य लेकर कि हिंदी को सहज बनाएं, हिंदी को सरल बनाएं और उसकी सहजता के साथ में आप तक पहुँचाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। बाल छंदशाला छंद जागरण परिवार जो है वो प्रतिबद्ध है और अपने जीवन का अमूल्य समय आपको देने के लिए तत्पर हैं। बस आवश्यक है इन बातों को सुने, इन बातों को समझे और आत्मसात करें। ईश्वर करें कि माता वीणा पाणी की कृपा से मेरे मुखारबिंद से निकलने वाले एक एक शब्द जो है आपके लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद हो। इन्हीं आशाओं के साथ में बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। आइए आज हम सीखेंगे वर्णमाला का परिचय और ये पहली कक्षा मैं आप सबके बीच में वीडियो के रूप में प्रेषित कर रहा हूँ ताकि आप समय रहते इसका अध्ययन कर सकें। और आपको अगर नियमित कक्षाओं की अभ्यास करनी होगी तो छंद जागरण परिवार आपका हमेशा स्वागत करता है। मेरे नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, चंद्र साहू चर्चित जी को फोन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वर्णमाला वर्णमाला हम जानते हैं कि 52 वर्णों से यह मिलकर बना होता है। वर्णमाला जो हमारा है यह कुल 52 वर्णों से मिलकर बना होता है, जिसमें 52 वर्ण हमने जाना था कि हमारे वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। इसका परिचय हम सब ने जाना है, हम पढ़े हैं और उसके बाद जो है इन अक्षरों का अध्ययन किए हैं। आज पुनः एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, क्योंकि जब छंद का सृजन करेंगे, जब हम छंद से जुड़ेंगे तो हमें इन वर्णमालाओं के अध्ययन का एक बार पुनः आवश्यकता पड़ेगी और उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम एक बार इसे पुनः समझने का प्रयास करते हैं। वर्णमाला में जो 52 वर्ण हैं ये दो भागों में बांटे गए हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। दो मुख्य भाग हो गए जिसे हम जानते हैं। और यहां पर देखेंगे कि स्वर की संख्या कुल होती है हमारे यहाँ पर 13। अगर व्यंजनों की संख्या अगर हम देखें यहाँ पर तो ये कुल होंगे 39। 13 और 39 52 होंगे। अब देखें हम इसको कि किस प्रकार से होंगे। अब यहां पर चलते हैं, मैं एक बार पुनः दिखाता हूं आपको। स्वर मैंने बताया 13, व्यंजन मैंने बताया आपको 39। ध्यान दीजिएगा, स्वर को हम दो भागों में बांटते हैं। स्वर हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लघु स्वर और दूसरा होता है दीर्घ या गुरु स्वर। और आगे चलकर दीर्घ या गुरु स्वर में भी एक और भाग होता है जिसे हम अयोगवाह कहते हैं। तो स्वर के 3 प्रकार हमने देख लिए। इसकी संख्या भी देख लें एक बार पुनः। लघु जो होते हैं ये कुल 4 होते हैं। लघु स्वर 4 वर्णमाला में देखेंगे। अगर दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें तो ये होते हैं 9। और 2 जो है हमारे अयोगवाह होंगे। 2 अयोगवाह। तो देखिए 9 और 2 11 और ये सर क्षमा चाहूंगा, यहां 7 देखेंगे आप इसको 7। तो 7 और 2 9 और 4 13। इस प्रकार से कुल 13 हमारे स्वर निकल आएंगे। व्यंजनों की संख्या अगर हम देखें तो ये कुल होते 39। 39 में आप देखिएगा ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और अंतःस्थ व्यंजन। व्यंजन के 4 प्रकार हमें मिलेंगे। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा उष्मीय व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन। ये नाम जो है व्यंजनों के उच्चारण क्षेत्र के आधार पर किए गए हैं। उच्चारण क्षेत्र के आधार पर, जैसे किसी छंद का, किसी वर्ण का जो है उच्चारण जो है जहां से किया जाता है, किसी शब्द का, किसी अक्षर का जहां से उच्चारण हो, वो चाहे मूर्धा से हो, चाहे ओंठ से हो, चाहे दंत से हो, चाहे कंठ से हो, चाहे वो तालु से हो, इनका उसी आधार पर नामकरण किया गया है। तो ध्यान दीजिए, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या मैंने बताया आपको 25। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4, उष्मीय व्यंजन 4 और साथ में संयुक्त व्यंजन 4। इस प्रकार से कुल 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37। तो 37 हमारे निकल गए व्यंजन। 2 बच जाते हैं, जो 2 बच जाते हैं उसे हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। इसको हम एक प्रकार से और समझ लें, यहां पर द्विगुण व्यंजन इसमें। तो द्विगुण व्यंजन को हम यहां से ले आते हैं इसको। द्विगुण और इसकी संख्या होगी 2। द्विगुण व्यंजन इसकी संख्या होगी 2। तो 37 और 2 39, कुल हमारे सभी वर्णमाला के वर्ण हमको प्राप्त हो गए। अब देखिए इसका विस्तृत वर्णन पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा कहाँ होता है। ये तो फ्लो चार्ट मैंने आपको इसलिए दे दिया, इस चार्ट के माध्यम से आप इसको आप सदैव समझ सकते हैं, सदैव जान सकते हैं। एक एक करके सभी का हम अध्ययन करेंगे। आइए
अब मैं चाहूंगा इसको मैं मिटा दूं और उसके बाद फिर आपको पुनः एक एक करके स्वर व्यंजन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे क्रमशः। पहला हम देखते हैं स्वर को। अब हम देख रहे हैं यहां पर स्वर। स्वर में हमने देखा था पहला लघु, फिर दूसरा देखा हमने यहां पर दीर्घ, दीर्घ या इसे हम कहते हैं गुरु, और तीसरा हमने देखा था अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह। अब इनकी संख्या भी मैंने आपको बताया था, ये 4 होंगे, ये 7 होंगे और ये 2। तो अब इनकी संख्या के आधार पर देखिए वर्णमाला में कैसे मिलते हैं। छोटा अ, छोटा अ, फिर ई, फिर उ, और फिर इसके बाद में आता है अंतिम री। ये 4 आपके लघु स्वर हैं। अ, छोटा ई, छोटा उ और री की मात्रा, ये ध्यान दीजिएगा 4। इसके बाद दीर्घ में आते हैं। तो दीर्घ में जब हम आएंगे तो इसको छोड़ दें तो आ निकल आता है, आ, बड़ा ई, बड़ा ओ, बड़ा ओ, और इसके बाद देखिए निकलता है ए, ओ, औ। देखिए कुल 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 संख्या दिया था यहाँ पर। तो हमारे 7 जो है हमारे गुरु या दीर्घ स्वर निकल आए। अब बच गया हमारे पास में 2 अयोगवाह। 2 अयोगवाह किसे कहते हैं? पहले तो ये जाने कि इनको अयोगवाह क्यों कहते हैं। अयोगवाह इसलिए कहते हैं कि ये स्वयं में अभिव्यक्ति इनको स्वतंत्र रूप में नहीं की जा सकती है, इन्हें किसी न किसी व्यंजन या स्वर की आवश्यकता पड़ती है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। देखें, पहला होता है जिसे हम अम की मात्रा कहते हैं, और दूसरा होता है जिसे हम आहा की मात्रा कहते हैं। आहा, अम की मात्रा, आहा, ये जो है 2 प्रकार के आपको मैंने बता दिया, हमारे अयोगवाह स्वर हो गए। इन्हें सदैव हमें व्यंजन के साथ अभिव्यक्त करना पड़ता है, चाहे किसी स्वर के साथ अभिव्यक्त करना पड़ता है। इस कारण से इसे हम अयोगवाह कहते हैं। स्वतंत्र ऐसे नहीं लिखा जाता, चाहे हम इस पे ऐसे लिख सकते हैं कम, या फिर अ के साथ लगा दे तो अम बना देगा। तो किसी न किसी व्यंजन या स्वर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको हम अयोगवाह कहते हैं। ये हमारे स्वर के प्रकार थे। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 और 13, 13 स्वर हमारे निकल आए। इसके पश्चात चलते हैं हम लोग व्यंजन की ओर। व्यंजन, इनकी संख्या कुल कितनी निकलेगी? 39। 39 अध्ययन करते हैं सबका क्रमशः। स्पर्श, दूसरा उष्मी, अंतहस्त, अंतहस्त, और इसके बाद हम आ जाएं उष्मीय, और इसके बाद आ जाए हम संयुक्त, और अंतिम में हमने देखा था द्विगुण। द्विगुण, अब इनकी संख्या देख लिया यहां पर हम 25, अंतहस्त 4, उष्मी 4, संयुक्त 4, और अंतिम जो है द्विगुण जो है ये 2। कुल देखें 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37 और 2 39 कुल। लेकिन अब इसमें जाने कि क्या कौन किसे आते हैं, कौन कौन आते हैं, यहां पर देखेंगे। ये स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? स्पर्श व्यंजन जहां पर हमारी जिह्वा जो है हमारे किसी न किसी एक भाग को स्पर्श करती है, चाहे वो मूर्धा को हो, चाहे तालु को हो, चाहे वो कंठ को हो, चाहे दंत से हो, चाहे ओष्ठ से हो। इस प्रकार से ये हमारे पूरे 25 वर्ण निकाला आते हैं। और 25 वर्ण कौन कौन से ये जानते हैं। पहला देखें जिसे हम कहते हैं क वर्ग। क वर्ग का मतलब है, क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग,
घ और अंग, ये 5 वर्ण, इसको हम पूरे 5 वर्ण को हम कहते हैं क वर्ग। तो 5 वर्ग, क वर्ग के 5 वर्ण हो गए। इसी प्रकार से आप आगे चलेंगे, तो जब हम आगे चलेंगे तो क के बाद में क्या आ जाएगा, च वर्ग, है ना, च वर्ग, च वर्ग, च, छ, ज, झ और इया, ये हमारे च वर्ग में आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं तीसरा ट वर्ग में, ट, ट, ठ, ड, ढ और अण, इस प्रकार से इसमें भी 5 आ गए। और इसके बाद देखिए हम ट वर्ग के बाद में क्या आएगा, त वर्ग हमारा। तो त वर्ग में भी यहां पर भी 5 वर्ण होंगे, त, थ, द, ध और न, ये भी 5 वर्ण हो गए। इसके पश्चात 5वां जो हमारा आता है जिसको हम कहते हैं प वर्ग, ये प वर्ग, प वर्ग, इसमें भी 5 होंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा, प, फ, ब, भ और म, ये 5 वर्ण इसमें, सभी में 5-5, तो कुल कितने हो गए, 25, सभी में 5-5, 25 हो गए। इसको आप ध्यान दीजिएगा, सभी वर्ग है ना, इसको हम लिखेंगे प वर्ग, इसको भी लिखेंगे त वर्ग। मैंने समझाने बस के लिए लिखा था अभी आपको, इसको सभी को वर्ग कर लीजिएगा, ट वर्ग, क वर्ग और च वर्ग। अब देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना, सभी वर्ग के 5-5 वर्ण, 25 वर्ण हो गए। अब आते हैं अंतःस्थ व्यंजन में। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहेंगे, जिसमें हमारे जिह्वा का स्पर्श जो है वो आंतरिक क्षेत्र में, जैसे हम कहते हैं तालव्य क्षेत्र में, उस क्षेत्र पर पड़ता है। तो तालव्य क्षेत्र पर पड़ के जो है हमारे इस प्रकार के अंतःस्थ व्यंजन निकल आते हैं, जिसे 4 प्रकार के होते हैं, इसे भी लिख ले, य, र, और इसके बाद देखिए हम इसको 2 और हमारे इसके साथ में निकल आएंगे, वह होता है ल और व, ल और व। इनके स्पर्श क्षेत्र भी अलग अलग होंगे, इनके स्पर्श क्षेत्र भी अलग अलग होंगे। जैसे देखिए आप इसको, यह जो है तालव्य से निकलता है, र जो है मूर्धन्य से निकलता है, ल जो है दंतस्थ से निकलता है, व जो ओठा कंठ ओष्ठिका से निकलता है, वह जो हमारा होता है वो ओष्ठिका से निकलता है। तो यहां पर ओष्ठिका से, ओष्ठिका से, ये इन स्पर्शों से ये 4 निकलते हैं और इससे हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। इसी प्रकार से जब हम जाएंगे तो उसमी व्यंजन को भी देखेंगे। तो उसमी व्यंजन क्या होते हैं, उसमी व्यंजन को देखें। उसमी व्यंजन भी 4 प्रकार के होंगे, श, श, श और ह। इनके भी स्पर्श क्षेत्र अलग अलग होंगे, इनके भी स्पर्श क्षेत्र अलग अलग होंगे। जैसे आप देखें, ये तालव्य से निकलेगा, ये मूर्धन्य से निकलेगा, है ना। और इसके अलावा जब हम देखेंगे तीसरा जो है जिसको हम कहते हैं, ये द से निकलता, क्षमा चाहूंगा, ये द से दंतव्य है ना। श जो है ये दंतव्य होता है, और इसके अलावा जो षटकोण का सा है ये मूर्धन्य से होता है, मूर्धन्य से। और ह जो है हमारा सदैव कंठ से निकलता है, कंठ से। तालव्य, दंतव्य, मूर्धन्य और ह जो है कंठव्य। ह बोलकर देखे अंदर, हमारे गले से एक आवाज निकलती है, गले से उष्मा का प्रवाह होता है बाहर की ओर में। इस प्रकार से हमने क्या देखा, उसमें व्यंजन, उसमें एक प्रकार का वायु बाहर की ओर निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं उष्मा प्रवाह बनना, इसलिए इसको उसमें व्यंजन कहा जाता है। चौथा प्रकार देखते हैं संयुक्त व्यंजन। हमारे वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अर्थात जो जुड़ा हो आपस में, संयुक्त का अर्थ होता है जो चीज आपस में मिला हो, जहां पर 2 व्यंजन मिले हो, 2 व्यंजन आपस में मिले हो, इसलिए हम इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे वर्णमाला में आप देखेंगे, आप यहां पर देखें, छ, त्र और श्र और यहां पर देखिए ज्ञ, ये सभी संयुक्त व्यंजन है चारों। छ जो होता है ये कैसे बनता है, 2 व्यंजन से। कैसे बनता है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए इसको ऐसे देख ले, क और यहां पर धन श,
ऐसे बनता है। त शुद्ध व्यंजन धन र से बनकर मिलकर आपका त्र बन जाता है। स्र जो है वो इसी प्रकार से बनेगा, श धन र से, और ज्ञ जो है वो आपका बनता है ज और धन इया से, इया से। तो इस प्रकार से देखें, इसको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये किसी न किसी दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। इनका उच्चारण करके देखें, क का उच्चारण चित्र अलग, स का उच्चारण चित्र अलग है ना। तो इनका उच्चारण चित्र मैंने बताया कि इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। 4 प्रकार के भी हो गए और बच गए 2 द्विगुण। तो 2 द्विगुण की बात करें, 2 द्विगुण व्यंजन आपके निकल आते कहां से? दोनों ट वर्ग से। इस ट वर्ग से आपने देखा होगा ड, ये मैंने ड लिखा, ये ढ लिखा। जब ढ के नीचे में नुक्ता लग जाए, यहां पर एक बिंदी लग जाए, यहां पर एक बिंदी लग जाए, तब हम इसे द्विगुण व्यंजन कहेंगे। जब इसे ड पढ़ रहे थे लेकिन नुक्ता लगने के बाद में ड़ पढ़ेंगे, ड़, और वैसे ही ढ को क्या पढ़ेंगे? ढ़, ढ़, मेढ़, ऐसे। तो इस प्रकार से ड को ढ बनाया, ड बनाया हमने, ड को ड़ बनाया और ढ को ड़ बनाया। इस प्रकार से ये 2 आपके द्विगुण व्यंजन हो गए। तो ये आपका एक कंप्लीट, एक पूर्ण रूपेण जो है वर्णमाला का अध्ययन है। वर्ण हम किसे कहते हैं? वर्ण ध्वनि की वह सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसे हम स्वर के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और ये भी कह सकते हैं वो व्यंजन होंगे जो स्वर के माध्यम से व्यक्त होते हैं, है ना। और यहां पर देखिए स्वर होते हैं, कुछ स्वर होते हैं जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जाते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जाते हैं, है ना। स्वर में जब हमने 13 प्रकार के स्वर देखा, उसमें से 11 जो है स्वतंत्र रूप से व्यक्त होते हैं। अ, ओ, ई, औ, ए, ये सब आप लिख लीजिए, है ना। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये समस्त 39 में से 35, 39 में से 35 केवल इनको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो सभी का मात्रा भार हम 1 गिनते हैं, लघु व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 35 जो व्यंजन है वो क्या कहलाएंगे? लघु। यानी कि हम कहेंगे उस पे कहीं ना कहीं लघु स्वर का उसमें उच्चारण होता है, इसलिए हम उसको लघु मात्रा या हर्ष कहते हैं और उसको निरूपित करते 1 से। क्षमा। इसी प्रकार से जब हम स्वर को देखें, स्वर में जो लघु स्वर होते हैं उनको हम सदैव निरूपित करते हैं 1 से, और जहां पर गुरु स्वर होते हैं उसे हम निरूपित करते हैं 2 से। ध्यान दीजिएगा कि सदैव लघु स्वर से जुड़ने वाले व्यंजन एक मात्रिक होंगे या लघु वर्ण कहलाएंगे, और वो व्यंजन जो गुरु स्वर से जुड़ रहे हैं वो दीर्घ वर्ण कहलाएंगे, दीर्घ वर्ण कहलाएंगे, या हम उन्हें कह सकते हैं गुरु वर्ण। और गुरु को सदैव 2 से निरूपित करते हैं और लघु को सदैव 1 से निरूपित करते हैं। इन माध्यम से मैंने आप सबको आज एक बताया सारी चीजों को। एक जानकारी आपको स्वर के बारे में थोड़ा सा और देना चाहता हूं। ये हमने व्यंजनों को देख लिया। स्वर का एक प्रकार और होता है जो मैं आप सबके बीच में केवल जानकारी के लिए लिखता हूं, जिसे हम कहते हैं प्लुत। प्लुत स्वर, इसका बहुधा प्रयोग जो होता है आप देखेंगे संगीत के क्षेत्रों पर होता है। ओम, हमने लिखा ओम। अब देखिए इसका उपयोग किस प्रकार से होता है। ये देखिए ओम, फिर हमने लिखा ओम, फिर हमने लिखा ओम। जो स्वर का खिंचाव है वो है यह है, ये प्लुत स्वर से। और इसका प्रयोग आपको देखने मिलेगा संस्कृत के उच्चारणों में और संगीत के क्षेत्र में। तो ये प्लुत स्वर जो होता है इससे भी ध्यान रखें, संगीत में गीता में इसका प्रयोग किया जाता है। स्वर के प्रकार मैंने बताया, सभी लघु स्वर एक मात्रिक होंगे, सभी लघु स्वर एक मात्रिक होंगे। लघु
या इसे हम कहते हैं हर्ष। हर्ष इसे हम कहते हैं एक मात्रिक, एक से इसको डिनोट करते हैं, इसको निरूपित करते हैं एक से। और दीर्घ या इसको हम कहते हैं गुरु, इसे हम कहते हैं दो से। तो इस प्रकार से हम ध्यान देंगे। हम वर्णों को भी सुन रहे थे, वर्णों को भी जान रहे थे। अगर कोई शब्द है जैसे क, यह क जो है, एक उदाहरण ले लें, क का, ये क है। जब ये अ से जुड़ा क्या बनाएगा, और ई से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, री से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, और ऊ से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा। देख ले यहां पर हम, ये क है, यहां पर देखें आप क्या बनाता है। क जब अ से जुड़ेगा तो क्या बना देगा, इसे ऐसे कर ले। क अ से जुड़कर क्या बना देगा, क बना देगा। क ई से जुड़ेगा तो क्या बना देगा, की बना देगा, ये हो गया। री से जुड़ेगा तो क्री बना देगा, और जब उ से जुड़ेगा तो यहां पर कु बना देगा। ये सभी एक मात्रिक होंगे। अब इसी वर्ण को मैं, लघु को मैं दीर्घ मात्रा से जोड़ता हूं। अब हम देख लें, इसको आ से जोड़ दें, और इसे हम जो है अम से जोड़ दें, ये भी एक मात्रा था। एक हम इसको आहा से जोड़कर देखते हैं, ये भी गुरु को अयोगवाह में था। और इसे हम अय से जोड़ के देखते हैं क्या बनता है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, का। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कम। इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कहा, है ना। और इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कह। तो देखिए यहां पर देखेंगे आप इसको, कि जब हम इसको जोड़े तो क्या बना। अब इसका मात्रा कितना हो जाएगा सभी का, दो, दो, और ये दो, और ये दो। इस प्रकार के वर्णों को हम गुरु वर्ण कहेंगे। जो लघु स्वर से जोड़ेंगे उन्हें हम लघु वर्ण कहेंगे। ये आज का एक परिचय मैंने आप सबके बीच में रखा। वर्णमाला की कक्षा में आप सभी को इतनी जानकारी मैंने आप सबके बीच में प्रस्तुत किया है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी, और आप ऐसी कक्षाओं से जुड़ने के लिए, ऐसे जानकारियों से जुड़ने के लिए, मेरी छंद रचना से जुड़ने के लिए आप सभी से निवेदन करूंगा कि YouTube का एक चैनल है हमारा, उस YouTube के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लिखकर टाइप करेंगे ओमकार मृदुल, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं मृदुल। आप ऐसे भी लिखकर टाइप कर सकते हैं, YouTube में आपको मिल जाएगा, जिस पर ये सारी जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहेगी। और एक बार पुनः नई बातों के साथ में, नई कक्षाओं के साथ में आप सबके बीच में मैं आऊंगा आपके अगली कक्षा में, जहां पर हम इसको YouTube में आप सर्च कर सकते हैं, और इसको YouTube में सर्च करके आप मुझसे जुड़े। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत साधुवाद आप सभी का। आपने इतनी तल्लीनता के साथ में आज की इस कक्षा का संपादन किया है, और आज की इस कक्षा के लिए आप सभी के बीच में मैं उपस्थित हुआ। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद आप सभी को।